एक अनाथ बच्ची को घर की बहू बनाने के लिए अपने सगे बेटे को परिवार से दूर करना कहाँ की समझदारी है ये? शायद मुझसे ही गलती हो गई सूरज। तुझे अपने से दूर नहीं किया होता तो हालात वैसे नहीं हो जाते जैसे आज हो गए हैं। ना तेरे अंदर इतना गुस्सा भरता और ना ही तू ऐसी हरकतें करता। बस पहले की तरह ऐसे ही मुस्कुराता रहता आज भी। अब भी ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे मासूम। अपनी बेटी से अपने आंसू छुपा रही हो या अपनी बहू के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती? तू तो जानती है ना बेटा, मैंने हमेशा सबका अच्छा ही चाहा है, खास करके तेरा। मैं जानती हूँ मासूम, पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप प्लीज सूरज के बारे में सोचिए, उसे अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। मासूम, उनकी छोटी छोटी चीजों पर शक करना छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ कि सूरज कभी कभी बहुत गुस्सा करते हैं, पर हम साथ मिलकर उनके गुस्से को मुस्कुराहट बना सकते हैं। मासूम, प्लीज सूरज पर थोड़ा भरोसा करना शुरू कर दीजिए। यही मैं नहीं चाहता केसर, कि तुम दोनों मिलकर कुछ भी करो। इसलिए तो जल्दी से जल्दी ये शादी करना चाहता था, ताकि तुम दोनों को कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ भी कर पाने से रोक पाऊं मैं। ये अमीरों के चोचले भी ऐसे हैं ना कि अपने ही 3 करोड़ की गाड़ी को तोड़वा दिया। पर इतना अमीर कौन है भाई? पूरे सूरत में एक ही है उल्टी खोपड़ी, राजगौर घराने का बड़ा लड़का। उसने तो घर में सबको ये बताया था कि वो रात भर घर पे इसलिए नहीं था क्योंकि जब वो केसर के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। बस कर भाई, 200 पुशअप मार दिए, तबीयत खराब हो जाएगी। रुक जा कबीर, तू अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहा है? रुक, बस कर, बहुत हो गया कबीर। अपने आप को दुख देने से कुछ नहीं होगा, बात समझ। कबीर, क्या समझे हम? हाँ, क्या समझे हम खुद अपने हाथों से केसर का हाथ सूरज को सौंप करके आए, इस भरोसे पर कि केसर के प्यार ने सूरज को बदल दिया होगा, इस उम्मीद पर कि उसने अपने अतीत की गलतियों से सबक सीख लिया है और अब वो केसर और अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभाएगा। पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो केसर की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो फिर तूने सूरज की कार के बारे में जो 2 उन गुंडों से सुना, वो केसर को बताया क्यों नहीं? ये इतना आसान नहीं है जिगने। सूरज और केसर की शादी हो चुकी है। केसर सूरज की पत्नी है और सूरज हमारे बारे में क्या सोचता है वो हम तीनों को पता है। ऊपर से वो ये भी जानता है कि हम केसर से प्यार करते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से केसर की जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी परेशानी। लेकिन हमने अम्मी काकी को बता दिया, वो अपने हिसाब से पता करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उस सूरज के दिमाग में चल क्या रहा है। याद में तुम्हारी बेचैन
करवट बदल रहा हूँ। हाउ डू आई एक्सप्रेस माई पेन? कैसे ये जुदाई सह रहा हूँ? द फैक्ट रिमेन्स दैट आई लव यू ट्रूली, डीपली एंड ऑफ कोर्स मैडली। तुमसे दूर क्यों हूँ? ऐसी क्या गलती की? आई वंडर विद टीयर्स सैडली, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टाइम्स व्हेन आई विल हैव यू इन माई आर्म्स। आई मिस यू केसर। आई लव यू सूरज। बहुत जल्दी हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। हाँ केसर, हाँ, जल्दी वापस आओ मेरे पास। फिर मैं तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद कर दूंगा, पर तुम्हारी मासू यानी मिसेस अंबिका बहन राजकौर भी तुम्हें मेरी नफरत से नहीं बचा पाएंगी। कुछ भी हो जाए, मैं पता लगा के रहूंगी कि सूरज आखिर चाहता क्या है। और जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता, मैं केसर को सूरज से दूर ही रखूंगी। आखिर चल क्या रहा है ये? मैं केवल कबीर के बारे में क्यों सोच रही हूँ आजकल? केसर, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? दिन रात सोते जागते हर समय मेरे दिमाग में सिर्फ कबीर क्यों रहता है? क्यों? हे, अरे अरे अरे, कैसी है ये दूरी? कैसी मजबूरी? शादी के बाद भी लवर्स की कहानी अधूरी। अच्छा, भाई, हम तो आपका और केसर का ही सपोर्ट कर रहे थे ना। मुझे सूरज भाई कहती है तो केसर को सिर्फ केसर क्यों? मतलब ये कि केसर भाभी है तुम लोगों की, तो आपसे मेरी प्यारी बहनें केसर को भाभी कहकर बुलाएंगी। भाई बचपन से ही इसे केसर का है, अब अचानक से भाभी बोलेंगे तो थोड़ा फनी तो लगेगा ना। बस बस, हंसी मजाक बहुत हो गया। आज केसर की पहली रसोई है, मतलब कल थी, लेकिन कल पूरा दिन ही ऐसे बिताना कि समय कहाँ चला गया समझ में ही नहीं आया। चलो भाई, इसका मतलब आज हमारी छुट्टी। हाँ। आके सर, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं माँ? अपनी बहू को पहली रसोई की रस्म करने दीजिए। आप तो बस आराम से बैठिए और अपनी फेवरेट डिश बताइए। आज आपकी पसंद का खाना बनाएगी आपकी बहू। हाँ अंबिका भाभी, रस्म के नाम पर ही सही, कम से कम आप एक दिन तो आराम करेंगी। सास बनने का थोड़ा तो सुख उठाइए माँ। बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? देखा कितनी अच्छी है तुम्हारी सासू माँ। बहू को जरा भी तकलीफ ना हो इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही है। केसर तुम एक काम करो, आज हम सबके लिए कोई बढ़िया सा ट्रेडिशनल खाना बनाओ। और हाँ, अपनी सासू माँ के लिए स्पेशल खीर बनाना प्लीज। सूरज, आप एक मिनट आइए प्लीज। अब मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी, पर एक शर्त पर।
कैसी शर्त? अगर आपको मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लगा तो आप वो खीर खुद अपने हाथों से मासू को खिलाएंगे। पहले तो तुम उन्हें मासू कहना बंद करो, सासू माँ बोलो, फिर तुम्हारी शर्त सुनूंगा मैं। हाँ ठीक है सासू माँ, अब बताइए। अब मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। तो केसर ने रसोई की रस्म की मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ये चाहती है कि मैं इसकी सासू माँ, दादी सास, काकी सास, सारी सासों पर नजर रखूं, ताकि आप में से कोई भी आज कोई किचन का काम ना करे। वाह, ये सही है। सूरज, आपको और मासू को साथ लाने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। ओह नो, सरसों का तेल क्यों डाल दिया? तिल का तेल डालना था। केसर, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? तुमने तो पता नहीं ये सब कितनी बार बनाया, और हर बार अच्छा ही बनाया। आई नो दर्शन, पर आज तक तो मैंने एक बेटी के रूप में खाना बनाया। राजकौर परिवार के बहू के रूप में आज मैं पहली बार खाना बनाने वाली हूँ। इट हैज टू बी परफेक्ट, इसलिए मैं बहुत नर्वस हूँ। डोंट वरी शेफ, तुम आज भी उतना ही अच्छा बनाओगी। थैंक यू। चलो तुम जाओ यहाँ से, गरम तेल के आसपास मत रहो। मनोज काका, हींग दीजिए ना। काका ये खोल के दीजिए ना प्लीज। सूरज, आप? एट योर सर्विस मैडम। तो इतनी देर से आप मुझे सारा सामान दे रहे थे? तुम्हें ऐसे देख देख कर पूरी जिंदगी गुजार सकता हूँ मैं। I'm really glad to hear that. पर अभी मेरे पास रोमांस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज मेरे पति से बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है मेरी। प्लीज ये खोल दीजिए ना। इतना प्यार देखकर तुम्हारा पति पहले ही हार गया। थैंक यू सूरज, आपने मेरी इतनी हेल्प की। मैं तुम्हारी सास थोड़ी हूँ, पार्टनर हूँ, पार्टनर इन क्राइम एंड कुकिंग। इक्कीस दिन याद है ना? चलो अब जाइए, मेरे पास बहुत सारा काम है, बाहर सब वेट कर रहे हैं। जाइए। केसर, मैं हेल्प करता हूँ। ओ, क्या बात है सूरज भाई, भाभी के हाथ की कठपुतली बनने का इरादा है क्या? असली माचो मैन वो होता है रिद्धि, जिसकी ईगो अपनी वाइफ की हेल्प करने से हर्ट नहीं होती। तो केसर की सासू माँ, सबसे पहले आप टेस्ट करके बताइए कि आपकी बहू का खाना कैसे बना पहले दिन। मासू, खा के बताइए ना कैसा लगा। कितना नमक डाला है केसर? पूरा मुंह खराब हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया माँ? मैं भी चेक करता हूँ। नमक तो बिल्कुल सही है। हाँ अंबिका भाभी, नमक तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। आप सास बन गई है ना, तो सास वाला रोल भी निभा रही है। अच्छा है माँ, वेरी गुड। शायद अंबिका बहू के खाने में नमक का कांगड़ा कांगड़ा मतलब टुकड़ा आ गया होगा, इसीलिए इसके खाने में नमक ज्यादा लग रहा है। सॉरी। कैसी बात कर रही है केसर? खबरदार जो सॉरी बोला। अरे केसर की पहली रसोई तो बहुत अच्छी है। ये जयती की पहली रसोई में ना उसकी सास का पेट खराब हो गया था।
हाँ, पूरा दिन उनको बाथरूम में बैठना पड़ा था। इतना तीखा था, बाप रे। वेरी बैड। बा, आप ना मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सूरज, आप खा के बताइए ना कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, यमी। तो फिर अपनी शर्त पूरी कीजिए। कैसी शर्त? वही मैंने सूरज के साथ शर्त रखी थी कि अगर उन्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा लगा तो वो एक अच्छे बेटे की तरह अपनी माँ को अपने हाथों से खीर खिलाएंगे। ऑफ कोर्स मैडम, अब वादा किया तो निभाएंगे। लीजिए माँ। बहुत अच्छी खीर बनाई है केसर। ये तो बस पहला कदम है मासू। मैं जो कर सकती हूँ वो सब करूंगी, पर आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाकर ही रहूंगी। खाइए माँ, खाइए, बेटे के हाथ से खाइए और बेटी की जिंदगी तबाह होते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। एक तरफ तो केसर को सुहागरात पर अकेले छोड़कर चला जाता है, दूसरी तरफ पहली रसोई पर इसकी इतनी हेल्प करता है। मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में क्या चल रहा है सूरज, पर जो भी हो मैं केसर पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। मनोज काका इधर ही रख दीजिए सर। अच्छा, हम लोग डायमंड्स का बिजनेस छोड़कर पतंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इतनी सारी पतंग क्यों? क्योंकि भाई कल उत्तरायण है, सब लोग पतंग उड़ाएंगे ना। उत्तरायण? तिल गुड़ चिक्की, कुछ याद आया? काय पोछे, काइट फेस्टिवल भूल गए क्या भाई आप? मजाक कर रहा था अंश। कैसे भूल सकता हूँ मांझे को शार्प बनाने के अटेम्प्ट्स, एक दूसरे की पतंग कटने के बाद वाला जोश, वो मस्ती। कुछ ही तो अच्छी मेमोरीज हैं बचपन की। इस बार देखना भाई आप, हम खूब सारी नई नई मेमोरीज बनाएंगे। आसमान में उड़ने वाली सारी पतंगों को ना आसमान छोड़ना पड़ जाएगा। तो त्योहार की साड़ियां भी ले आए। साड़ियाँ? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जीनल। वो अब एक काम कर, कल की तैयारी के लिए कचरियों बना दे और जो मेहमान आएंगे ना उनके लिए तिल और गुड़ की चिक्की बना दे। जी बा। ये सब अपनी नई बहू को बताइए ना, ये करेगी कल की तैयारियां, है ना केसर? मैं खाने पीने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ बना रही हूँ। अच्छा बच्चों, ये पतंग मिठाई ये सब तो ठीक है, पर तुम जानते हो हम उत्तरायण मनाते क्यों हैं? सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो ताकि अगली बार इधर उधर सर घुमाने की नौबत ना आए। चलो बैठो। उत्तरायण दो शब्दों से मिलकर बनता है। उत्तर मतलब उत्तर दिशा और आयन मतलब कि जाना। सूर्य देव जब उत्तर दिशा में बढ़ते हैं उसे कहते हैं उत्तरायण। इसके साथ ही सर्दियां विदाई लेती हैं, दिन लंबे और रात छोटी होने लगती है। और तुम्हें पता है महाभारत में भीष्म पितामह को अपनी मृत्यु चुनने का वरदान मिला था, और इसीलिए जब अर्जुन ने उनके शरीर को बाणों से भर दिया तो उन्होंने उन बाणों से अपनी शैया बनाकर मृत्यु से कहा, रुको, सूर्य का उत्तर दिशा में जाने का इंतजार करो। इसीलिए उत्तरायण सूर्य का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। और सुनो, कल सुबह सबको जल्दी उठना है और उठकर सुबह जल्दी आरती करनी है। ये केसर जब छोटी थी ना तो सुबह की आरती के लिए उठ ही नहीं पाती थी। वाह, मैं नहीं नहाई हूँ। वाह, तब केसर घर की बेटी थी, अब बहू है। प्रणाम। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे बेटा। तिल भून रही हूँ,
कल उत्तरायण है ना, तो आएगा ना? काकी काकी हम सोच रहे थे कि अब क्या ही करेंगे हम वहां आकर। कबीर बेटा, मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर आसान तो मेरे लिए भी नहीं है ना। एक तू ही है जिससे मैं अपनी मन की बात कर सकती हूँ। वैसे भी कभी कोई उत्तरायण मनाई है हमने तेरे बिना? ठीक है काकी, हम आते हैं। अब काकी कुछ पता चला ये सूरज ने अपनी ही कार क्यों तोड़वाई थी? नहीं बेटा, पर अभी 21 दिनों तक तो मैंने सूरज और केसर को अलग कर दिया है। 21 दिनों तक दोनों बच्चों को अलग अलग रहना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस अगले 20 दिन तक सूरज पर कड़ी नजर रखूंगी, शायद कुछ पता चल जाए। अगले 20 दिनों में आप कितनी भी चालाकी क्यों ना कर लें माँ, पर मैं केसर को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अपने झूठे प्यार के समुंदर में उसे इतनी गहराई तक डुबा दूंगा कि आप चाहकर भी उसे मुझसे नहीं बचा पाएंगे।